सके उसमें। क्या हुआ? सर आर्गुमेंट पास करने के लिए हमें पैरामीटर चाहिए होगा ना, जो हम लोग वैल्यू पास करेंगे। ओके, ठीक है। इसीलिए। हाँ, पैरामीटर तो काइंड ऑफ वेरिएबल हो गया ना, जिससे हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ मतलब जो भी कैलकुलेशन है वैल्यू वो पास। परफॉर्म कर सके। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप लोग कुछ बोलो, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टास्क रहता है, उसके लिए अपन उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि ठीक है, एरिया वगैरह निकालना है तो अपन उसको देंगे ठीक पैरामीटर। है, ठीक है। और कोई बताए कि हम पैरामीटर क्यों डिक्लेयर करते हैं? एक फंक्शन जब डिक्लेयर कर रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं, तो फंक्शन कीवर्ड के साथ जो पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर, उसी को पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर यस। की हमें क्यों जरूरत होती है और क्या होता है बेसिकली पैरामीटर? कोई बताए? और कोई बताए? बताओ, राहुल जी, साक्षी जी, चिराग जी, आप लोग बताओ। तो बेसिकली पैरामीटर इसके लिए होता हो कि उसको उसी लिमिट तक या मतलब उसी पैरामीटर तक काम करना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर उसको पता नहीं होगा कि आप पैरामीटर, तो वो कितना भी करेगा, फिर कितने पे स्टॉप करना है, ये सब कैसे होगा। ओके, ठीक है। बेसिकली पैरामीटर होता क्या है, मैं वो पूछ सर रहा हूँ, ठीक वैल्यू है। गेट करने के लिए नहीं हो सकता है सर। ओके, वैल्यू वैल्यू। गेट कर, ठीक है। हाँ सर। वैल्यू गेट करने के लिए कि अगर हमें फंक्शन में कोई वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें पैरामीटर डिक्लेयर करना होगा। ओके, ऐसे ही है? क्यों चिराग जी? यस सर। क्या बिना पैरामीटर डिक्लेयर किए कि हम वैल्यू नहीं गेट कर सकते हैं कोई भी? पैरामीटर काइंड ऑफ मतलब हम यूजर से अगर कोई वैल्यू या डेटा ले रहे हैं, तो उसके लिए तो एक प्लेस होल्डर चाहिए ना, जिससे तो पैरामीटर वही प्लेस होल्डर हो जाता है जिससे हम यूजर से कोई इनपुट या डेटा या वैल्यू ले सके। ओके, ठीक है। कंपलसरी है सर लेन पैरामीटर। अगर पैरामीटर तो हम सब नॉर्मली पैरामीटर की बात करें या फिर एरे में बात करें कि पैरामीटर क्यों नहीं नहीं जरूरी है। नहीं नहीं, साक्षी जी, मैं बोल रहा हूँ फंक्शन में जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं? फंक्शन की जो हमारा कीवर्ड है उसके साथ नेम लिखते हैं, नेम के साथ पैरेंथेसिस लगाते हैं, नहीं? ठीक है, ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का। तो वो उस हम डिफाइन क्यों करते हैं? उसमें हम पैरामीटर तो डिक्लेयर करते हैं, जैसे क्लास क्लास हमने क्या किया था, हाइट एंड और वो सारी चीजें हमने उसमें डिक्लेयर किया था, फिर उसी चीज को हमने अपने ब्लॉक ऑफ कोड में हमने एक्सेस कर लिया था, नहीं? नहीं तो हुआ था। यस। तो अल्टीमेटली देखो ना, यही यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। हम क्या करते हैं, सिंटैक्स पढ़ते जाते हैं और फिर हम उसका यूज ही नहीं सीख पाते, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने पूछा कि देखो आप लोग ना पढ़ने का ना तरीका बस सीखो आप। अदरवाइज क्या होगा कि फंक्शन तो जैसे कि हम लोगों ने रिटर्न कीवर्ड भी यूज किया था, क्या कंपलसरी है? यस। यस। देखो, अच्छी बात है। हेलो विशाखा जी, गुड इवनिंग। बताओ, क्यों ललिता जी, यस जो हमारा सर। जो हमने रिटर्न कीवर्ड यूज किया था फंक्शन के अंदर, क्या वो रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? सर मेरे मतलब कर सकते हैं अपन, और जावा स्क्रिप्ट में इतना वो नहीं रहता है। बाकी जगहों पे रहता है? रहता है ना। अच्छा। हाँ, जावा में रहता है। नहीं नहीं, देखो फंक्शन तो वो आप ये थोड़ी नॉर्मल बोलो। वाले में मतलब मतलब कि आप लोग पहले ही मतलब फंक्शन पढ़ ही रहे हो ना, तो फिर आप क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? अभी मैं पढ़ा के निकल जाता, फिर आप लोग क्या करते हैं, सर फंक्शन तो हमें बन ही नहीं पा रहे, नहीं? क्योंकि तो मैंने रिटर्न करना जरूरी है। किसी भी वही तो तरह का पूछ रहा हूँ कि फंक्शन है तो रिटर्न रिटर्न जरूरी है, कंपलसरी है। कंपलसरी है, नहीं? ठीक है, अच्छी बात है। और किसको लगता है भाई रिटर्न करना एक फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न करना कंपलसरी है? नहीं है सर, नहीं। प्रदीप जी पोल करवा लीजिए, पोल। हाँ, पोल क्या करवाए, हाँ ठीक है। सर। नहीं, आप लोग बोल लो अब, ठीक है। सर वो तो क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है ना सर, अगर वॉइड होगा फंक्शन अपना, जैसे जिसमें कुछ जरूरत ही नहीं है हम्म, रिटर्न ठीक। करवाने की, तो फिर अच्छा, रिटर्न करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? अगर मान लो आप, चलो अब अभिषेक शर्मा जी ने बोल दिया कि कंपलसरी नहीं है, बट अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? कब हमें कुछ जरूरत वैल्यू पड़ती जो है? अपने अपन ने जो आर्ग्यूमेंट दिया है उसकी जो वैल्यू पास की उसको रिटर्न करवाएंगे ना अपन। चलो। काम आप करवाने के लिए तो बनवाया होगा।
फंक्शन। एक चीज समझिए, हाँ देखो इसीलिए ना हमने इतना डिटेल में बता, हर एक पार्ट पर डिस्कस कर रहा था मैं। तो आप लोग क्या करते हो, सुनते तो नहीं, बस याद करने की कोशिश करते हो कि फंक्शन आप ऐसे लिख दे रहे हैं, हो जा रहा है। हर एक पार्ट का एक मीनिंग देखो। सबसे पहली चीज, जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो सिंपल जो भी हमारा सिंटैक्स था कि फंक्शन कीवर्ड हम लिख रहे थे। जैसे कि हमने क्या किया था, यही किया था। चलो एक मिनट समझो आप ना, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, अदरवाइज दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जब एक फंक्शन बनाया था, ठीक है, तो फंक्शन कैसे बनाए थे हम लोग। फंक्शन कीवर्ड का यूज। अच्छा, फंक्शन हाँ, कीवर्ड लगाया था और एक हमने फंक्शन का क्या लिखा नाम था, दिया एक था। फंक्शन का नाम लिखा था, फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन कीवर्ड था ये। ठीक, आपको हाँ जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए इफ कीवर्ड का हम यूज करते हैं। देन उसके बाद हमने क्या किया था, इस फंक्शन का एक नाम लिखा था। ठीक है, ये क्योंकि नेम्ड फंक्शन हम बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि एक नेम लिख दिया हमने इस फंक्शन का। जैसे एग्जांपल हमने नाम क्या लिख दिया था, एरिया। ठीक है, एरिया क्या है ये, एरिया एक फंक्शन का नाम है। फंक्शन का फिर नाम है। नाम के साथ हमने क्या लगा दिया था, पैरेंथेसिस लगा दिया था। ठीक है, ऐसा। और यस। देन फिर मैंने क्या बोला था कि अब एक करली ब्रेसेस में, करली ब्रेसेस जो है हमारा, इसके अंदर हमें क्या करना है कि अपने सारे जो भी कोड लिखने इस फंक्शन के लिए, जिस जो कि इस फंक्शन से हमें जो टास्क करवाना है, वो सारे जो हमें इंस्ट्रक्शन देना है, वो इसी ब्लॉक के अंदर लिखना है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि जब आपने लिख दिया प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को रन करना है, तो आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन को हमें इनवोक करना होगा, कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमने क्या बोला था कि जो भी फंक्शन का नाम है, उस नाम को लिखेंगे। ठीक है, और पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर बताया था। ये क्या था, हमारा कीवर्ड था, ये हमारा फंक्शन का नाम था, और इसमें हमें कोड लिखने थे। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने क्या यूज किया था, एक रिटर्न कीवर्ड यूज किया था। और मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो ये रिटर्न करके हम कुछ यूज लिख रिटर्न करते हैं, वो ये रिटर्न कीवर्ड लिख के हमें कुछ रिटर्न करना कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको, क्योंकि यही वर्ड हम यूज कर रहे हैं, रिटर्न। और देन यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सारे पैरामीटर हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पैरामीटर ये हमारा कहाँ पे आता है, ये जो फंक्शन जब डिफाइंड कर रहे होते हैं, उस डिफाइंड के जो हमारा पैरेंथेसिस होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है, ये पैरामीटर। और यहाँ पे हमारा क्या आता है, आर्गुमेंट। यस। यस नहीं, सर। ऐसा ही होता है। यस सर। हाँ ठीक है? तो अब देखो, अब समझो कि इस सारे फंक्शन में ना, जो सबसे पहले हमने जो कुछ लिखा था, बस उतना ही रिक्वायर्ड। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या है कि आपके पास ऑप्शनल है। आर्गुमेंट आपको देना तब रिक्वायर्ड हो जाता है जब कोई आप पैरामीटर डिक्लेयर किए। ठीक है, अब यस रिटर्न सर। हम तब करते हैं जब हम इस फंक्शन की जो वैल्यू है उसको कहीं पे स्टोर करवाना चाह रहे हैं, उसको यूज करना चाह रहे हैं। अगर हमें वैल्यू नहीं स्टोर करना है, सिर्फ फंक्शन को ना वो काम करवाना है, और एक ही बार काम करवाना है, तो हमें रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी ऑप्शनल है, पैरामीटर भी ऑप्शनल है, और आर्ग्यूमेंट भी ऑप्शनल है। नहीं, क्लियर। यस सर। यस। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। और अभी ना, अभी और इसमें और डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि जैसे ही एक फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड आता है, ठीक है, उस रिटर्न के बाद जो दूसरी लाइन होगी, उस लाइन को ना हमारा जो ब्राउजर रीड नहीं करेगा। ठीक है, तो एक फंक्शन एक ही रिटर्न को, कीवर्ड को ना, एक ही रिटर्न को क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगर हम दो रिटर्न एक फंक्शन के कोड में हम नहीं लिख सकते। लिख तब सकते हैं जब हम क्या करेंगे, कंडीशनल लगाएंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने इफ एंड एल्स पढ़ा नहीं है, कंडीशनल पढ़ा नहीं है। वो हम क्यों लगा पाते हैं, क्योंकि वो हम इस ब्रैकेट के अंदर अलग अलग सेक्शन बना लेते हैं। तो बेसिकली वो एक ही सेक्शन एग्जीक्यूट होता है, और उस सेक्शन में हम रिटर्न कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना नोट्स नोट्स जरूर बनाया करो, इसलिए मैं बोला है क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, आप वीडियो तो बार बार देखने आने वाले नहीं हो, नहीं डॉक्यूमेंट पढ़ने वाले हो। तो आपको याद रखो, फंक्शन जैसे मैंने बोला, फंक्शन के सारे सिंटेक्स, बाकी हमें फंक्शन नेम, ये नेम फंक्शन इसलिए हम नेम लिख रहे हैं। अदरवाइज अगर इसी को अगर फंक्शन एक्सप्रेशन के रूप में लिखना है, चलो मैं बता दे रहा हूँ लेकिन पढ़ेंगे वहां पे कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये उस नेम को हटा देना। ठीक है, क्या करना है, अगर आपको ये नेम्ड फंक्शन है, अगर आपको फंक्शन एक्सप्रेशन बनाने हैं, ठीक है, फंक्शन एक्सप्रेशन लिखना है, तो क्या करना है
ये नेम हटा देना है। इसीलिए फंक्शन एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। एनोनिमस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका कोई नाम ही नहीं है। नहीं, जैसे कि इस फंक्शन का नाम क्या है, एरिया। जब एरिया नाम ही हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एनोनिमस हो जाएगा, इसका कोई नाम ही नहीं, बट फंक्शन फिर भी रहे। ठीक है, तो इसी को फंक्शन उसका बाद में करेंगे। अभी हर एक काम जो आप फंक्शन एक्सप्रेशन से करने वाले हो, सब कुछ इसी से हो जाएगा। ठीक है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि हमें हर जगह पे ना नाम की जरूरत पड़ती नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको और भी शॉर्टर बनाने के लिए हम अलग तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ना कहीं पे वीडियो देख या कहीं भी पढ़िएगा कि फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में या एरो फंक्शन के बारे में, तो परेशान मत होइएगा। बस ये वो क्या है, सिंटैक्स चेंज हो जाता है आपको फंक्शन लिखने का। बाकी कुछ चीजें हैं, दो चार चीजें ना एक्स्ट्रा आपको मिल जाती है एक के साथ और दूसरे के साथ नहीं मिलती, बट वो बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, जस्ट लाइक होस्टिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो फंक्शन डिक्लेरेशन में जो हम ये नेम फंक्शन की, ये होस्टेड होता है। बेसिकली क्या है कि फंक्शन, ये क्या है, यहाँ तक हमने क्या किया है, अगर देखा जाए इसको मैं अच्छे से, यहाँ पे ना क्वेश्चन जरूर पूछ लेना अगर किसी को भी डाउट आ रहा है, क्योंकि ना फंक्शन के बारे में इतना, हर चीज हमारा फंक्शन ही होने वाला पूरे आपके वेब डेवलपमेंट करियर में। ठीक है, प्रोग्रामिंग, तो ये पूरा क्या है फंक्शन। यहाँ इतने तक में हमने क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया, नहीं? ठीक है, डिक्लेयर ही तो किया, फंक्शन क्या किया हमने, डिक्लेयर किया है। और ये हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, यस सर। और ये क्या, हमने फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ तक हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था और ये हमने कॉल कर दिया। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि देखिए कि जो ये डिक्लेयर के ना, इस डिक्लेयर करने के तरीके को ही हम ना बस एरो फंक्शन में अलग तरीके, एरो फंक्शन जैसे कि, चलो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे ना, बाकी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन, और क्योंकि आप लोगों के पास ना वे वीडियो देखोगे ही आप लोग दूसरे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो मैंने क्या बोला, ये पूरा क्या है, फंक्शन नेम्ड फंक्शन है। ठीक है, एक तरीका है फंक्शन को लिखने का और उसको कॉल करने का। वैसे ही दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड टाइप है ये। ठीक है, और फंक्शन को डिफाइन करने का, उसमें हम क्या करते हैं, फंक्शन की तो हमें लिखना ही है, लिखना है। ठीक है, फंक्शन की, और उसके बाद हम जो ये नाम लिख रहे हैं ना, नेम, फंक्शन का नाम, ये नहीं लिखेंगे, सीधे हम क्या लिख देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा वही सिंपल कर, ये जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पूरा फंक्शन एक्सप्रेशन हो गया। अब इसका नाम नहीं है, तो कि जैसा कि मैंने क्या बोला कि एक वेरिएबल को सिर्फ हम स्ट्रिंग ही तो नहीं वैल्यू दे सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को फंक्शन भी वैल्यू दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको ना, इस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेट लिख के फंक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। नहीं, जस्ट लाइक कि अगर मान लो अगर हमें इसको देना है सेम एरिया, अगर देना है एरिया दे दो, अदरवाइज किसी जिसके लिए भी ये फंक्शन आपने बनाया है, अगर मान लो वैल्यूम के लिए बनाया है, तो ये वैल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन वेरिएबल हो गया। तब ये सारा फंक्शन किसको हमने असाइन कर दिया, इस वैल्यूम नाम के वेरिएबल को। बट हमें फंक्शन हमने जो बनाया था वो कितने किया है, ये इतने ही हमारा क्या है, फंक्शन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रदीप जी, हाँ जो फंक्शन एक्सप्रेशन होगा उसमें फंक्शन एनोनिमस होना जरूरी होगा। हाँ, एनोमिन यही आपका फंक्शन एक्सप्रेशन को ही हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने नाम हटा दिया। ठीक है, इस फंक्शन का नाम नहीं कोई दे नाम नहीं। सकते। अरे भाई वो है ही, उसका सिंटैक्स है ये ना बेसिकली। मैंने अच्छा क्या अच्छा। बोला कि प्रोग्रामिंग में हम सिंटैक्स ही तो हमें ये भी तो है हाँ ना, हाँ हाँ अलग हाँ। अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके हैं, तो ये हम्म। एक तरीका है और फंक्शन सर लिखने का। ठीक है, हाँ सर जो ये फंक्शन एक्सप्रेशन है इसको वेरिएबल में स्टोर करना कंपलसरी होता है? नहीं, अगर आपको ये फंक्शन सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे कि हमें किसी आर्ग्यूमेंट में फंक्शन पास करने हैं, तो बस हमें इतना ही लिखना है, हमें उसको स्टोर करवाना नहीं। बट अगर मान लो हमें क्या है कि ये भी तो एक तरीका ही ना फंक्शन लिखने का, तो हम क्या चाहते हैं कि फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें उस फंक्शन को कई जगहों पे यूज करना होता है अपने स्क्रिप्ट में। नहीं, इसलिए तो फंक्शन बनाते हैं। क्लियर, अगर हमें मान लो कि अगर एक टास्क है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या लगता है, आप अपने पूरे प्रोग्राम में एक ही जगह पे एरिया निकालेंगे नहीं, शायद में भी एरिया फंक्शन का यूज कहीं और भी करना होगा, तो आपको फिर से पूरा कोड लिखने की जरूरत ना हो, बल्कि आप सिर्फ उसके नाम के साथ ना बस ये नाम लिखेंगे, वो सारा जो भी काम आपने पहले जहाँ पे कर रहा था, ये सारा कोड, वो सारा कोड
एग्जैक्टली रन कर जाता है। ठीक है, तो हम फंक्शन इसलिए बनाते हैं कि हमें अगर मान लो कोई एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए 50 लाइन का कोड लिखना होगा। ठीक है, तो 50 लाइन का कोड बार बार नहीं लिखना हो, बल्कि हम क्या करेंगे, उस सारे कोड को इस फंक्शन के अंदर लिख देंगे। ठीक है, और उससे वो टास्क को करवा लेंगे। फिर दोबारा जब भी हमें वो टास्क करवाना है अपने पूरे कोड में, ठीक है, पूरे स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट समझ रहे हैं, जस्ट लाइक एक स्क्रिप्ट में उसको बोल रहा हूँ कि एक पेज में, अब मान लो आपने 1000 लाइन का कोड लिखा, पूरा क्या है, स्क्रिप्ट है, बट उसमें कई सारे सेक्शन होंगे, नहीं पार्टिकुलर सेक्शन जो टास्क आपने किया होगा। जैसे एक पेज में, पेज रिलेट करो आप थोड़ा, हाँ, आप लोग नए नए शब्द के साथ ना परेशान होते हैं। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो जैसे कि एक पेज होता है, ठीक है, एचटीएमएल से रिलेट करिए। अब एक एचटीएमएल पेज में कई सारे सेक्शन होते हैं, हीरो सेक्शन होता है, नहीं, कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला सेक्शन होता है, और हर हर एक के लिए हम अलग अलग एलिमेंट का यूज करते हैं, नहीं। वैसे ही हम जब उसी पेज के लिए जब स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो मे भी हो सकता है कि हम हीरो सेक्शन के लिए अलग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, नहीं, अलग फंक्शन बना रहे हैं। कॉन्टेक्ट वाला जो हमारा सेक्शन, उसके लिए अलग फंक्शन बना रहे हैं, बट ये दोनों फंक्शन क्या हो रहे हैं, एक ही पेज पे हम यूज कर रहे हैं। नहीं समझे आप? कि दो स्क्रिप्ट हमने क्या कर लिया, एक ही पेज पे यूज कर लिया, तो एक पेज पे मल्टीपल स्क्रिप्ट यूज हो सकते हैं, नहीं, जैसे कि यस मल्टीपल सर। सेक्शन बन सकते हैं। नहीं समझे आप? हाँ बन सकते, बन तो यस सकते सर, हैं। बन जब सकते हैं। भी, हाँ, आप देखिए कि हम फंक्शन क्या करते हैं, फंक्शन हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर हमें कोई टास्क, फंक्शन बेसिकली क्या है, हमें ना कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, तभी हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फंक्शन हमेशा एक क्या करेगा, आपका एक टास्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब जब एक टास्क, मतलब एक काम, जस्ट लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कॉफी बनाना, ठीक है, कॉफी बनाने का प्रोग्राम लिखना है, तो आप एक लाइन में तो प्रोग्राम लिखेंगे नहीं, क्या होगा, कई सारे स्टेप होंगे ना एक कॉफी बनाने हाँ में, सर। कि आपको पहले पानी बॉयल करना होगा, फिर उसमें चाय पत्ती डालनी होगी, शुगर डालना होगा, फिर उसको इतने टाइम तक बॉयल करना होगा, ये सारा कोड हमें लिखना होगा। क्लियर? यस यस सर। तो अब क्या होगा कि हमें एक बार तो पूरा हमने कोड लिख दिया, एक लाइन बाई लाइन, बट हम इस सारे कोड को क्या कर दिया, एक फंक्शन के अंदर लिख दिया, इस ब्लॉक के अंदर, ये जो करली ब्रैकेट है उसके अंदर लिख दिया। तो जब भी अब दूसरी बार हमें कोई कॉपी बनानी होगी, तो सारा स्टेप फिर से नहीं लिखना होगा, बल्कि बस वो जो फंक्शन का नाम है, उस नाम को पैरेंथेसिस के साथ कॉल करवा दें। अभी एग्जाम्पल ना प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी बट ये समझिए कि हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिक्लेयर इसलिए करते हैं जब हमें एक पार्टिकुलर टास्क करवाना है, उस टास्क को करने में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड हम यूज करते हैं। ठीक है, अब उस सारे कोड को एक जगह पे रख पाए, एक ब्लॉक में रख पाए, और वो सारा कोड एक साथ एग्जीक्यूट हो। ठीक है, एक ब्लॉक में एक साथ एग्जीक्यूट हो और एक उसका आउटकम निकले। ठीक है, जस्ट लाइक जो भी टास्क हम करवाना चाह रहे हैं, फिर उस टास्क को जब भी हमें अपने पूरे पेज में जहां भी जरूरत पड़ेगी, दोबारा फिर से पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि क्या करेंगे हम, बस उस फंक्शन का नाम कॉल कर लिखेंगे रहे हैं। पहले और कॉल करवा देंगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फंक्शन को कॉल करवाना, और कई बार करवा सकते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो परेशान मत होइए। तो अभी बस आपको बस लिखने का सिंटेक्स में ही आपको, आप लोगों को प्रॉब्लम आ जा रही है, तो बस आप लोगों ने पूछा नहीं था, मैं सोचा चलो एक बार बता ही देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये पूरा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया, ये फंक्शन एक्सप्रेशन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हमें ये वेरिएबल में स्टोर तब करेंगे जब हमें इस फंक्शन को ना कहीं और पे भी फिर से कॉल करवाना है। अदरवाइज अगर इसको एक ही बार करवाना है, और मोस्टली हम क्या करते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन वहां ही बनाते हैं जहाँ पे ना हमें एक ही बार कॉल करवाना होता है, इसलिए हम ना मैक्सिमम जगहों पे ना इसको स्टोर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, क्लियर? आ, इसीलिए ना हम पढ़ा नहीं, क्योंकि ना कंपेयर बताएंगे कि कहाँ पे, अब भाई सारा दोनों फंक्शन ही है, तो हमें क्यों दो तरह का फंक्शन लिखना है, तो कहीं पे किसी का यूज करना जरूरी हो, जरूरी तो नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, आपके लिए इजी हो जाता है। तो फंक्शन एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, कि जब कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक जब कॉल करवा रहे हैं तो उसके अंदर भी हम फंक्शन डिक्लेयर कर दे रहे थे एज ए आर्ग्यूमेंट। तो जब हमें फंक्शन के आर्गुमेंट में ना हमें फंक्शन डिक्लेयर करना है, ठीक है, तब वहां पे फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज कर लेंगे। ठीक है, ना कि इसका करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं इसका भी, नेम फंक्शन का भी,
बट इसका सिंटेक्स थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, एक वर्ड इस टाइप, और इवन अभी इसी को एरो फंक्शन में भी हम बना सकते हैं। तो मोस्टली आज आप जो देखेंगे तो फंक्शन एक्सप्रेशन से भी कहीं ज्यादा यूज क्या होता है, एरो फंक्शन का यूज होता है। उसमें भी क्या किया जाता है, उसमें से ना एरो फंक्शन में ये फंक्शन को भी हटा दिया जाता है, ठीक है, इस फंक्शन कीवर्ड को भी हटा दिया जाता है। इसके जगह पे क्या कर दिया जाता है, इस पैरेंथेसिस के आगे क्या लिख दिया जाता है, जस्ट लाइक एक एरो बना दिया जाता है। सिंपल, नहीं समझे? क्योंकि अभी मैंने ना ब्राउजर किया तो मैं स्क्रॉल नहीं कर सकता हूँ। तो आपको बस क्या करना है, इसके बीच में बस एरो बना देना, एरो ऐसे ही बनता है, ठीक है। बस ये एरो इक्वल साइन लेके के ग्रेटर क्या है, ग्रेटर देन का को साइन लगा देना है, बस वो एरो बन जाता है। बस ये यही क्या बन जाएगा, एरो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोला कि आपको अलग अलग भी जानने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं एक ही पे भी फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी का भी यूज ना, जहाँ ये यूज कर सकते हो वहाँ ये भी यूज कर सकते हैं। बट कुछ सिनेरियो में क्योंकि हम फंक्शन एक्सप्रेस नेम्ड फंक्शन का यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या है, होस्टेड होता है। बेसिकली क्या है कि इस फंक्शन को डिफाइंड करने से पहले भी हम इसको कॉल करवा सकते हैं बेसिकली एग्जाम, समझते हैं? ये समझ में आया, थ्योरी समझ में आई, प्रैक्टिकल करें थोड़ा सा, यस सर। ये जितनी चीजें सर मैंने आ गया। बताया, कोई दिक्कत यस सर। नो नहीं। सर। नहीं ना? ठीक है, नो। परेशान मत होइएगा आप लोग, अगर दिक्कत हो भी, फंक्शन तो पूरे हमें तो करना ही पूरे अपने, तो ठीक है। चलो तो क्या करेंगे, हमें अगर इसका प्रैक्टिकल करना है तो कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल करने के लिए हमें, अच्छा, आप लोगों ने कभी जावास्क्रिप्ट की फाइल को एचटीएमएल फाइल में कनेक्ट किया है कि नहीं किया है? किया है सर। किया है, चलिए। तो यस। अभी तक हम लोगों ने अपने जो भी क्लास, 2-3 क्लास अभी अटेंड किए, और उसमें हम सब लोग क्या कर रहे थे, कंसोल में प्रैक्टिस कर रहे थे नहीं जावास्क्रिप्ट की। आज से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने जावास्क्रिप्ट को अपने एचटीएमएल पेज से कनेक्ट करते हैं, और रियल में कैसे प्रोग्रामिंग करना, जावास्क्रिप्ट का यूज करना, वो सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो प्रोजेक्ट ही करने हैं, नहीं? तो यस चलो, तो मैं ना शेयर कर रहा हूँ सर इसमें उसमें ये। तो नोड जेएस के बिना रन नहीं होता है उसमें। अरे नहीं नहीं, ये वो भी बस एक तरीका ही है, ठीक है। अब नोड जेएस के बिना ऐसा कुछ नहीं होगा कि नहीं रन करेंगे। देखो, प्रोग्रामिंग तो हम कंसोल का यूज करके ही करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रिंट करवाना तो कंसोल में करवाएंगे, अदरवाइज आप कंसोल में नहीं करवाना चाहते तो नोड जेएस एक इन्वायरमेंट है नहीं, जावास्क्रिप्ट का। ठीक अगर आप आपके ठीक है लैपटॉप में नोड जेएस इंस्टॉल है तो आप टर्मिनल पे यूज कर लेंगे वही चीजें, ठीक है। बट अभी नहीं करते, क्योंकि लोगों के भी लैपटॉप में नोड जेएस भी इंस्टॉल नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला था, इसीलिए मैंने शुरू पूछा भी था कि देखो ना, जावास्क्रिप्ट तो हम कई 2-3 जगहों पे लिख सकते हैं। हमें गिटहब भी वो ना इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देता है। बाकी नोड जेएस तो हमें कर ही रहा है, अभी तक हमने कंसोल में प्रैक्टिस किया है तो कंसोल पे ही करेंगे। बट आप अपना एक रियल प्रोजेक्ट बनाते हुए करेंगे, क्लियर? चलो तो, चलो भाई, बहुत दिनों से कोड से दूर है नहीं हम लोग, बीएस कोड से। तो बीएस कोड का ओपन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो बीएस कोड में हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं डेस्कटॉप पे। ये आप सब लोग एक फोल्डर बना लीजिए। मैंने एक जेएस लाइव क्लास का ना एक फोल्डर बना दिया था, ठीक है। इस फोल्डर में हम क्या करेंगे, प्रॉपर कोड करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें मेरे प्रैक्टिस के लिए, ये अब क्या करते हैं, इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं लाइव क्लास का, ठीक है। लाइव क्लास प्रैक्टिस, आप लोग भी ना एग्जैक्टली बना लीजिए अब, क्योंकि देखो ना, सारा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कोड में। तो कोड थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, बस थ्योरी का नोट्स बनाइए, बाकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक एचटीएमएल फाइल बनाना होगा। तो इसके लिए मैंने नाम लिख दे रहा हूँ मैं, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स डॉट ऐसे ही बनाते आ रहे हैं अभी तक हम लोग एचटीएमएल का, ठीक है। इंडेक्स यस डॉट सर। एचटीएमएल कैसे बनाना होता है, या तो आप सिंपल HTML5 का हम यूज कर रहे हैं, तो आप VS कोड अगर आपके लैपटॉप में है तो HTML5 अगर आप लिखेंगे तो ये जो दिख रहा है, इसको भी आप इस पर जैसे ही टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपका एक क्या होगा, एक बॉयलर प्लेट हो जाता है, ठीक है। आपको लिख के दे देता है ये। तो जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो परेशान नहीं है कि एक साथ इतना कैसे लिख दिए, आप एक एक लाइन करके भी लिख सकते हैं। बट सब लोग फेमिलियर हैं HTML से, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बॉयलर प्लेट यूज कर ले रहे हैं। अब इसमें हम क्या यूज करने जा रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो बस टाइटल लिख दे रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है।
चलो तो बताओ भाई, इसमें कुछ चीजें हम आज ना ऑब्जेक्ट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो उससे रिगार्डिंग ही कुछ चीजें करें। ठीक है, चलो एक पैराग्राफ बनाते हैं इसमें, पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ कितने बनाते हैं? 3 पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, 3 पैराग्राफ। अभी हम क्या करते हैं, पैराग्राफ में बस ऐसे सिंपली लिख रहे हैं। इस पैराग्राफ में ना जो टेक्स्ट है जो भी है, इसको हम लोग आज ना डायनेमिक तरीके से कैसे इसमें इंटीग्रेट करेंगे, वो भी ना बस एक डेमो देखेंगे, पढ़ना तो भी है ही नहीं। तो अभी क्योंकि अभी आज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, बाकी एक में हेलो मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी 2 को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, और इसमें अगर हम चाहें तो आईडी भी दे सकते हैं, दे सकते हैं। नहीं, आईडी क्या है, एक एट्रीब्यूट ही है। सिंपल पढ़े यस हो ना आप सर। लोग, सब लोग आईडी। तो इसको हम हाँ। क्या कर दे रहे हैं, इसको एक आईडी दे दे रहे हैं, नेम। ठीक है, नेम आईडी दे दे रहे हैं। ठीक है, नेम आईडी। और इसको दूसरे वाले पैराग्राफ को क्या आईडी दे रहे हैं, सबको आईडी ही दे रहे हैं। ठीक है, आप कुछ भी एट्रीब्यूट तो बहुत सारे होते हैं, आप अगर एचटीएमएल पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ते रहिएगा। इसलिए मैंने बोला था यहाँ से पीछे ज्यादा यस प्रैक्टिस सर, करिए, आईडी आगे दे मत सकते, प्रैक्टिस क्लास करिए। दे सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला है कि सारा चीज जितना हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, और प्लस पीछे की प्रैक्टिस करिए। रिवीजन बहुत जरूरी होता है आपको अगर कोई भी चीजें करनी है। ठीक है, इसको चलो मैं आईडी लिख दे रहा हूँ। आईडी को आईडी भी, आईडी ये स्ट्रिंग है, ठीक है, नेम है। चलो आईडी नेम लिख दे रहा हूँ, नहीं तो अदरवाइज आप कहोगे कि आईडी ठीक कैसे हो गया। ठीक है, चलो। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको भी एक आईडी, आईडी देने के पीछे एक रीजन है, तो इसलिए मैं बस दे दे रहा हूँ ताकि ना आपको कुछ चीजें और मैं बता पाऊँ। इसको भी कोई भी आईडी दिलवा दो, जस्ट लाइक, चलो लिस्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमने क्या किया है। और सब में चलो मैं चाह रहा हूँ तो ठीक है, हाय लिख दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, एवरीवन। ये भी हमें, क्योंकि इसको चेंज करना ही करना है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अभी देखो ये हमारा क्या बन गया है, एक हमारा HTML पेज हो गया। इसको हम चाहे तो ओपन कर लें, लाइव कर दें। देखो ऐसे ही होता है HTML। हेलो जी एवरीवन, ठीक है, हाय को जगह पे जी लिखा गया, कोई बात नहीं। तो ये हमारा पेज बन गया। अब इसमें हमें क्या करना है, CSS और अपने जावास्क्रिप्ट के पे जो भी हमने फाइल बनानी, उस फाइल को पहले तो ऐड करना है। तभी हम क्या करेंगे, जो भी हम उस फाइल में लिखेंगे वो चीजें क्या होगी, हमारे इस पेज पे वो उसका इफेक्ट दिखेगा। तो अभी तक हम लोग कौन सा फाइल ऐड करते आए हैं, CSS की फाइल तो ऐड करते ही आ रहे हैं। नहीं, कि जो एक्सटर्नल CSS कैसे ऐड करते हैं, बेसिकली एक लिंक लिंक। लिंक देते। एलिमेंट का यूज करते हैं। लिंक क्या है, एक एलिमेंट की, ठीक है, जो कि हमें एलिमेंट। अपने किसी जो हम CSS का पेज बनाने वाले हैं, ठीक है, फाइल बनाने वाले, उसको लिंक करने के लिए। तो ये सिंटैक्स ऑलरेडी हमारा BS कोड दे दे रहा है, बट आप परेशान मत होइएगा, आपको भी बस यही करना है। अगर कोई चीज आप, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे। ठीक है, बट आप क्या करेंगे, एक फाइल बना लेते हैं स्टाइल नाम से, क्योंकि इसमें हमें कुछ CSS भी लिखनी है, क्योंकि अब तीनों चीजें साथ ही साथ में करना है, क्योंकि हमें रियल प्रोजेक्ट भी बनाने हैं। तो आप फेमिलियर होते रहिएगा। ठीक है, स्टाइल्स लिख दे रहे हैं, कुछ भी नाम लिख सकते, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं, ये तो हम लोग देखते हैं, फाइल का नाम कोई ऐसा नहीं कि इंडेक्स या स्टाइल नहीं लिखना। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टाइल लिख दे रहे हैं, और इसमें हमें कुछ स्टाइल करना है। तो अभी हमारा देखो पेज क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है। हम क्या चाहते हैं कि ये जो अभी साइड में दिख रहा है सारी चीजें, वो कहाँ पे आ जाए, सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, पर अलाइन करना, अलाइन देना पड़ेगा। हाँ, बॉडी पहले पहले तो सेलेक्ट करना होगा। नहीं, सेलेक्टर का यूज करना कैसा? होगा ना, पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर करली ब्रैकेट में हमें क्या करना है, जो भी प्रॉपर्टी लिखनी है वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, हमें सारे टेक्स्ट को क्या करना है, अलाइन कहाँ पे करना है, सेंटर करना है, बस सेंटर लिख दे रहे हैं। ठीक है, बस एक ही प्रॉपर्टी लिखेंगे, बहुत हमें CSS पढ़ना नहीं है। अभी देखो क्या है, अब हो गया होगा हमारा सेंटर, हुआ तो नहीं, क्यों? कनेक्ट कर दी क्या CSS फाइल? नहीं, बस वही मैं पूछ रहा था, इसीलिए बाकी लोगों से पूछना था। हमने क्या, और अभी हमारा इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, सॉरी सर। क्योंकि हाँ ठीक है, हम क्यों नहीं, क्योंकि अभी हम इस फाइल को हमने अपने HTML वाले पेज से कनेक्ट नहीं किया है। हमने ये लाइन तो लिख दिया था, बट हमें क्या, ये जो href क्या है, ये बेसिकली उस फाइल का पाथ है। नहीं, पाथ बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक अगर दो चीजें एक दूसरे से दूरी पे हैं, ठीक है, तो उस दोनों चीजों के बीच की कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, एक रास्ता तो चाहिए।
ताकि अगर जस्ट लाइक कि अगर आपको अपने घर से अपने कॉलेज जाना है तो बिना रास्ते का तो आप जा नहीं सकते हैं। नहीं, दो रिसोर्स को एक दूसरे से हमें कनेक्ट करना हो, तभी हम उस पर कुछ चीजें सेंड कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। वैसे ही हमें ये दो फाइलें जो कि अलग अलग जगहों पर रखी गई है उसको हमें कनेक्ट करना हो तो उसका हमें पाथ देना होता है। ठीक है, पाथ हम दो तरीके से दे सकते हैं, एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं और रिलेटिव पाथ दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिलेटिव देने जा रहे हैं। तो रिलेटिव पाथ के लिए हम क्या करते हैं, और रिलेटिव पाथ बेसिकली होता है जब जो ना उसी फाइल से क्या होता है, स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, जहाँ जिसको हमें कनेक्ट करना होता है। एब्सोल्यूट पाथ कहाँ से शुरू होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमें एब्सोल्यूट नहीं देना है क्योंकि एब्सोल्यूट हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पे, जस्ट लाइक इस प्रोजेक्ट में तुम्हें पता है, बट अगर इसको होस्ट करेंगे तो ऑब्वियस बात है किसी दूसरे कंप्यूटर पर होस्ट करना होता है, इसलिए हम ट्राई करते हैं कि रिलेटिव पाथ दे। ये बड़ा डिटेल में पढ़े हम लोग, तो इसलिए जो लोग पुराने हैं उनको तो सब समझ में ही आ ही रहा होगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जैसे हमने डॉट स्लैश लगाया वो स्टाइल ऑप्शन आ जा रहा है, ये इसी फाइल को कनेक्ट करना था। अब मैं इसे कनेक्ट करके सेव करूंगा, तो अब देखना अब हमारा क्या होगा, वो सेंटर में आ गया सारा चीज। नहीं, तो मतलब क्या कि हम CSS को किसी और फाइल में लिखे और उसको हमने क्या किया, अपने HTML पेज से कनेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, CSS उस पर अप्लाई हो गया। सेम तरीके से हमें क्या करना है कि अपने जो जावा स्क्रिप्ट है ना उसको भी किसी और फाइल में लिखें। ठीक है, क्योंकि एक ही में लिख सकते हैं हम, HTML फाइल में CSS भी लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। बट क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जैसे हम इंटरनल CSS लिखना शुरू करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ही पेज में बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन हो जाते हैं, तो उसको पढ़ना भी दिक्कत होता है और हमारे पेज की साइज भी हमारे फाइल की साइज भी बढ़ जाती है। तो उसको ब्राउजर जब लोड करता है तो बहुत ज्यादा टाइम लगाने लगता है। इसलिए हमें अपने पेज की फाइल की साइज को छोटा करने के लिए हम अलग अलग चीजों को अलग अलग पेज में फाइल में लिख देते हैं, फिर उस सारे फाइल को क्या करते हैं, इंटरलिंक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ताकि जो भी जरूरत पड़ती है तो हमारा ब्राउजर उस पेज के लिंक को रिक्वेस्ट भेज के उस पेज को एक्सेस कर सके। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें अब जावा स्क्रिप्ट लिखना है तो नाम कुछ भी लिख सकते हैं, बट जैसा कि मैंने जावा स्क्रिप्ट हम स्क्रिप्ट ही लिखते हैं। स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, बाकी जगहों पे प्रोग्राम बोला जाता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट बोल रहे हैं क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट लिख दे रहे हैं बट है प्रोग्राम। ठीक है, तो जैसे CSS को हम स्टाइल लैंग्वेज बोलते हैं तो स्टाइल फाइल का नाम दे देते हैं, ये भी हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज उसको बोलते हैं, तो हम यहाँ भी नाम लिख दे रहे हैं स्क्रिप्ट। बट इसको ना ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग ना बस यही समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फाइल में ही लिखते हैं। जैसे ना स्टाइल नाम ना लोग, बहुत सारे लोग रट लेते हैं कि CSS लिखना तो स्टाइल फाइल ही बनाना, नहीं, ये नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने नाम के साथ भी। हाँ, JS एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। नहीं, ये जो डॉट के बाद वाला है ना वो डिफाइन करता है कि फाइल किस टाइप का है। ठीक है, किस टाइप की है, तो एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। डॉट के पहले लेफ्ट साइड में कुछ भी लिखिए, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, बट डॉट के बाद जिस भी टाइप का फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन पहले से डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन किस टाइप की फाइल बना रहे हैं। तो अभी हम लोग JS फाइल बनाने जा रहे हैं, तो JS में कुछ कोड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलो, अभी ना परेशान मत होइएगा अगर देख किसी को कुछ भी, अगर ये लाइन जो मैं लिखने जा रहा हूँ नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। नहीं, ठीक है, तो चलो मैं क्या करें, जैसे वहां पे हमने बॉडी को सेलेक्ट किया था उसमें कोड लिख दिया था, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि हम सिंपली हमने बता रखा है कि सारा जो भी एलिमेंट होते हैं HTML पेज में वो सब एक डॉम ट्री बनाते हैं। डॉम ट्री को हम किससे एक्सेस कर लेते हैं, वो सारा डॉम ट्री जो हमारा डॉम होता है उसका जो अपर ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है। भी पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत ही अगले वीक में पढ़ने वाले हैं, बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस मैं लिख रहा हूँ, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्या लगाएंगे हम, हमें बॉडी के अंदर भी हम कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी हम क्या करते हैं, शायद में भी आप इससे फेमिलियर हो, हम क्या कर रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, ये बेसिकली एक मेथड है, कुछ नहीं, मेथड क्या है बोला जाता है, फंक्शन। आज समझ जाएंगे कि ये भी एक फंक्शन ही है। तो अभी तक हम लोग फंक्शन पढ़े हैं तो फंक्शन का ही नाम ले रहे हैं, बेसिकली इसको मेथड बोलते हैं। मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो जो फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर डिक्लेयर करता है उसको हम मेथड बोल देते हैं, होता फंक्शन। ठीक है,
तो इस फंक्शन है तो इसको हमें कॉल करवाना हो तो पैरेंथेसिस लगाना होगा। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है, बेसिकली ये हमें क्या करता है ना कि इस HTML पेज के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस करने का ना एक बेसिकली क्या बोल रहे मेथड दे देता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमने लिखा है गेट एलिमेंट बाई आईडी। हम किसी भी आईडी का नाम लिख के, ठीक है, जस्ट लाइक ये आईडी नेम, ये जो दूसरा वाला पी है, इसको हम क्या करते हैं एक्सेस कर लेते हैं। तो इसका नाम देना होगा, ठीक है, आईडी नेम तो दे दे। यस सर, पढ़े हो? दे ये सकते ये हैं। चीज तो पढ़े होगे ना? हाँ। तो क्या लिखेगा? हाँ सर। आईडी का नेम लिख दे। कैसे लिखना हो? ब्रैकेट कोड के अंदर वो लिखना होगा क्या डायरेक्टली? स्ट्रिंग में लिखेंगे ना? स्ट्रिंग में लिखेंगे, चलो ठीक है भाई, आईडी नेम। ठीक है, स्ट्रिंग अभी हमने स्ट्रिंग में नहीं लिखा, इसको हाँ। डबल कोट के अंदर लिख दे रहे हैं, ठीक है, आईडी नेम। अब क्या होगा, ये बस सिर्फ इतना ही लाइन हमने लिखा। अब ये हमें क्या कर दे रहा है कि हमें ना वो जो एलिमेंट है बेसिकली जिसकी आईडी है वो सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब जब सेलेक्ट हो गया है तो इस पे हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि एक और हमें प्रॉपर्टी जो मिल रही, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं किसी दूसरे एलिमेंट से, ठीक है। तो हम क्या कर दे रहे हैं, इसके जगह पे एक दूसरी स्ट्रिंग बना ले रहे हैं हम, ठीक है। अभी क्या लिखा हुआ है इसमें, आईडी वाले नेम में क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। यस सर। तो इसको बताओ किससे रिप्लेस किया जाए, आप जिससे बोलो। क्या लिख दें इसके जगह पे? चलो जावास्क्रिप्ट लिख दें। देखो, हाँ। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमने लिखा और मैं जैसे ही सेव किया तो क्या लगता है वो चेंज हो गया होगा? चेंज तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने जावा अभी नहीं कोड तो होगा, लिख दिया, कोड तो लिख दिया, बट अभी इसको हमने कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट ही नहीं किया। तो इसको भी कनेक्ट करने का तरीका, हाँ। तो कनेक्ट देखो ना, इसको भी हम मैक्सिमम जो फाइलें कनेक्ट करते हैं, दूसरे रिसोर्स लिखते हैं ना, हमेशा हेड के अंदर ही लिखते हैं। बट हेड के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि CSS को यहाँ भी हम लिख सकते थे और बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। बट क्या होता है कि जैसा कि आपको पता है, हमने शुरू में जो फंडामेंटल सेक्शन उसमें बोला था कि जो भी हमारा ब्राउजर है वो क्या कोड को कैसे रीड करता है, टॉप टू बॉटम, नहीं तो एक एक लाइन में पढ़ता हुआ आता है, ठीक है। तो अगर मान लो आप CSS अगर नीचे लिख दिए, यहाँ पे बॉडी मतलब पी के नीचे लिख दिए, तो पी पहले क्या दिखेगा, एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट दिखेगा, उस पर CSS तो अप्लाई ही नहीं हुआ क्योंकि अभी CSS तक तो हमारा ब्राउजर पहुंचा ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या चाहते हैं कि पहली बार जब हमारा पेज दिखे एक यूजर को, तो उस पर CSS ऑलरेडी अप्लाई होके दिखे, ठीक है, ताकि हमारा पेज यस अच्छा दिखे उसको, ना कि वो पहले से सिंपल प्लेन HTML दिखे। तो इसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वैसे ही हमें अगर मान लो आप जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है तो जावास्क्रिप्ट को हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इस लिंक के नीचे भी, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, हेडर में भी कर सकते हैं, कोई यस सर, दिक्कत कर नहीं। सकते हैं। लेकिन हम क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जस्ट लाइक बॉडी बोलिए। जहाँ पे क्लोज हो रही है, हाँ। उसके जस्ट ऊपर ही हम क्या करेंगे, अपने फाइल को कनेक्ट करने वाले। कौन सी फाइल? जावास्क्रिप्ट फाइल। तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट फाइल को राइट। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या मिल, कैसे कनेक्ट कर सकते स्क्रिप्ट ओपन और स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे और फिर हैं? ओपन वाली हाँ, स्क्रिप्ट में कि ऐसे स्क्रिप्ट कर नाम देंगे। का हमें एक एलिमेंट मिलता है। एलिमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट सॉरी HTML में सारे एलिमेंट ही होता है, ये एलिमेंट मिलता है। जैसे कि ये लिंक एलिमेंट हमें क्या कर रहा था कि एक CSS फाइल से कनेक्ट करवा दो, वैसे जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट करवाने के लिए हमें इस एलिमेंट का यूज करना। SRC बेसिकली सोर्स बोलते हैं, जो भी फाइल कनेक्ट कर रहे हैं उसका सोर्स हमें देना होगा फाइल पाथ। तो फाइल पाथ जैसे हमने बोला, डॉट लगाएंगे स्लैश और फिर प्लस सर, पर उसके बाद इसको ऊपर क्यों नहीं कर रहे डिक्लेयर? कर कर देंगे। सकते आपको हैं। लग रहा है तो बोल, देखो क्या होगा। अब हो इसको जाती है। ऊपर करने का क्या, मैंने क्या बोला कि जावा स्क्रिप्ट जरूरी नहीं है आपको, नहीं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ना बहुत बड़ी फाइल भी होती है। तो जावा स्क्रिप्ट को अगर आपका ब्राउजर पढ़ने लगा तो पे भी हो सकता है कि ये ब्लॉकिंग एलिमेंट ब्लॉक कर दे आपके कोड को, आपका पेज कंटेंट दिखे ही नहीं। क्योंकि भाई जो भी कोड आएगा ऊपर, पहले उसको तो पढ़ता हुआ आएगा ना, उसको एग्जीक्यूट करें। अभी देखेंगे, अभी समझिए आप, जब भी हम लोग देखेंगे ना कॉल स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी बस इतना समझिए कि अगर मैं ये कोड को अगर मैं यहाँ पे लिख देता,
तो जैसे ही इस लाइन पे आता है हमारा ब्राउजर पढ़ते हुए ऊपर से, तो फिर इस यस लाइन को पढ़ने लगता है। नीचे तो भी ये सारा कंटेंट तो दिखता ही नहीं एक यूजर को। तो अब हमें यस यहाँ पे डिसाइड क्या करना है कि हमारे यूजर हमारे पेज के लिए क्या जरूरी है। जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, क्योंकि तुरंत तो फंक्शन का यूज करना भी नहीं है हमें। हमें क्या दिखाना है, पहले सबसे पहले क्या दिखे, पेज दिख जाए। नहीं, ताकि यूजर पहले पेज को देखने लगे, तब तक हमारा जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लेगा हमारा ब्राउजर। क्लियर। तो क्या यस होता है सर। यस कि इसलिए हम इसको जब यहाँ पे लिखेंगे तो डिफर लगा देते हैं। ठीक है। एक एट्रीब्यूट होता है डिफर। तो उसको लगाने के बाद फिर क्या होगा कि पहले उसका मतलब ये होता है कि पहले इस चीज को ना पढ़ो, हम ब्राउजर को बोल देते हैं पहले जाके नीचे का जो भी कोड है HTML कोड उसको पढ़ लो, फिर उसके बाद पढ़ना। तो वो भी कर सकते हैं तरीका, बट अभी क्यों हम इसका नहीं इसमें हाँ कॉम्प्लेक्सिटी सर। डालें। ठीक है। बस इतना समझिए कि अभी सब कुछ इसलिए बोला एडवांस में यही सब तो पढ़ना है। ऑप्टिमाइजेशन जो पढ़ना है वो एडवांस मैंने क्यों सेक्शन बोला, उसमें यही सब पढ़ेंगे जो बेसिक आपको। हाँ, वही तो बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो हमने यस अब ऐड कर दिया। अब देखो क्या होगा, जैसे ही ऐड किया, अब जैसे ही मैं सेव करूंगा तो देखो क्या हो गया है, चेंज हो गया। वो जी जो था किसमें बदल गया। यस सर। यस सर। जावास्क्रिप्ट में। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में हम जावास्क्रिप्ट को क्यों बोलते हैं कि अगर हमने पेज को इंटरेक्टिव बनाना है तो हम जावास्क्रिप्ट का यूज करें। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में ना हम अपने पेज में जो भी HTML पेज में लिखें उसको एग्जीक्यूशन टाइम पे ना हम उसको ना एक्सेस कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, पहले तो यहाँ पे जी लिखा हुआ था, जैसे ही ये कोड रन हुआ फिर अब जैसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल को हमारा ब्राउजर पढ़ा, उस कोड में जो लिखा था जी उसको चेंज कर दिया। नहीं, तो ये सब तब कब हो रहा, रन टाइम पे हो रहा, पहले से नहीं लिखा हुआ था नहीं जावास्क्रिप्ट। ये कब हुआ, जब जावास्क्रिप्ट की फाइल हमारे ब्राउजर में पहले रन हुई तब जाके चेंज। नहीं, तो यस सर। इसीलिए यस डायनेमिक पेज आपको बनाना है तो हमें जावास्क्रिप्ट का यूज करना। अब यही सारी चीजें ना फिर डॉम में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसीलिए बोला जावास्क्रिप्ट कितना जरूरी पढ़ना। तो ये बेसिकली एक डॉम का ना एक मेथड है जिसको हम अभी पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो हमें अभी बस क्या सीखना था कि हमें अपने एक जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML पेज में इंटर करना था। ठीक है, मतलब कनेक्ट करना था। अब हम क्या करते हैं, जो भी हम लोगों ने शुरुआत किया था जहां से उसके बारे में पढ़े। तो अभी अब हम क्या करते हैं, अपना सारा कोड ना कंसोल में ही करते हैं अभी, क्योंकि ना अभी VS कोड में करने से क्या है, VS कोड में console.log लिखेंगे, कहो तो लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर वहां पे जाके देखना होगा। चलो करते हैं, VS कोड में ही लिखते हैं कोड, और अपने इस यहाँ पे ना कंसोल लॉग सॉरी कंसोल ओपन कर लेते हैं इस पेज पे। क्लियर। ये अगर कोई चीजें ना ना समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ तो पूछिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है पहली बार मैं अपने आप से रिलेटेड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि जो सिंटैक्स भी आपको थोड़ा नया भी दिखेगा, और आपको लगेगा कि कितनी चीजें हम इंटरलिंक कर दे रहे हैं। नहीं, तो अगर कोई भी चीजें कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत हो रही, क्योंकि देखो अभी शुरुआत है तो मैं भी आराम से पढ़ा दे रहा हूँ, नहीं बाद में शायद मैं भी, क्योंकि देखो हमेशा तो इतनी स्पीड से नहीं पढ़ने वाले। तो ट्राई करिएगा कि अगर कोई भी चीज ना समझ में आए कि हम क्यों कर रहे हैं तो पूछ लीजिएगा अभी। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, इसी को इंस्पेक्ट कर दिया ताकि हमारा कंसोल खुल जाए। अब जो फंक्शन हम लोग वहां पे लिख रहे थे उसको चाहे तो यहाँ पे भी लिख लें, अदरवाइज हम VS कोड में लिखें और हम उसको रन कर दें। ठीक है। तो कहाँ पे लिखें बताओ, यहाँ पे लिख लें कि VS कोड में लिखें जो हमने फाइल बनाई है। आप लोग बताओ कहाँ, VS कोड में लिख दिया सर। सर कंसोल VS में कोड में आप लिख दीजिए। नंबर ऑफ लाइन चेंज कर पा रहे हो ना आप, तो उसको अगर चलो VS कोड में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ ही लिए हैं, तो ठीक है। क्या है ऑपरेट, वुड यू लाइक कंट्रोल दिस कंप्यूटर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक फंक्शन जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन में, तो फंक्शन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो पढ़े थे भी, देखो फंक्शन फंक्शन कीवर्ड का यूज करेंगे। फंक्शन कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ना आप फेमिलियर हो जाए। बाकी लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज बार बार आपके सामने मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप ना ये जान जाओ कि अच्छा फंक्शन लिख क्यों रहे हैं और उसका रोल क्या है। ठीक है,
बाकी किसी चीज के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं। प्रोजेक्ट करेंगे तो बड़ा इजी, बहुत तरीके देखेंगे। तो अभी फिर से मैं वही कर रहा हूँ, एरिया वाला, ठीक है। हमें क्या करना है कि एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए हम फंक्शन बना रहे हैं। अब फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि फंक्शन पैरेंथेसिस लिख दिया हमने। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला कि इसको मैं क्या करना, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है कि कोड लिखना है इसके लिए, ठीक है। अब इस कोड में हम क्या कर सकते हैं कि जो जितने मन करे, अगर हमें जो भी काम करवाना है इसी इसी में हमें उसके लिए इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमें पता है कि हमें एरिया निकालना है, ठीक है। दो फंक्शन बनाएंगे, एक एरिया का भी और कॉफी बनाने वाला भी फंक्शन बनाते हैं। नहीं, देखते हैं कॉफी बनाने का कोड लिख पाओगे कि नहीं। आप ही लोग बताइएगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा आप बताइएगा, ठीक है। तो एरिया हम कर रहे हैं, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, चलो पहले बैक चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल क्यों हम बनाते हैं। वेरिएबल जब पढ़ा था हमने क्या बताया था कि वेरिएबल क्यों डिक्लेयर करते हैं हम लोग। वैल्यू स्टोर करने के लिए। वैल्यू क्यों स्टोर करते हैं, तभी तो उसका यूज कर पाएंगे। क्यों यूज क्यों करना है, जरूरी क्या है। तो जो भी काम कराना है। काम करवाना है, नहीं काम करवाने के लिए वैल्यू जरूरी है। हाँ सर, कुछ तो चाहिए ना कंटेनर स्टोर करने के लिए। हाँ, तो 2+2 लिख देंगे। 2+2 लिख दें तो क्या नहीं नहीं रन होगा। हो जाएगा। कितना आएगा अगर मैं इसको अभी कॉल कराऊँ 2+2 लिख के, तो क्या आएगा बताओ, कॉल किया जा सकता ऐड हो है। जाएगा। कॉल करें, यस सर। कितना आएगा 2+2, कॉल कर रहे हैं, कॉल कैसे कर सकते हैं। अभी दिखेगा अगर मैं कॉल कर दूं, मैं एरिया लिख के प्लस जैसा कि हमने देखा था पैरेंथेसिस लगा दूं, तो अगर मैं इसको अभी रन कर दूंगा, रन करने के लिए इतना ही चाहिए। बट 2+2 कहाँ पे दिखेगा, कहीं तो दिखेगा हमें। नहीं सर, नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। कुछ रिटर्न सर नहीं किसी किया। वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे ना। रिटर्न नहीं नहीं ठीक किया है, ना। जरूरी नहीं है वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, ठीक है। वेरिएबल अब मतलब समझिए, देखिए, और हमें ये भी पढ़ेंगे भी हम कि हमें ना बहुत सारे वेरिएबल भी डिक्लेयर नहीं करने। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में पहले जाएगा ना, जस्ट लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल तो बहुत ही कम यूज करना है हमें, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल तब तक हमारे मेमोरी में होता है जब तक कि हमारा कोड चल रहा होता है उस पे, जस्ट लाइक जो टैब खुला होता है तब तक वो होता है। तो क्योंकि वेरिएबल है, डेटा है, स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा मेमोरी यूज हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल यूज करते हैं। तो इसीलिए हम ना फंक्शन बनाएंगे तो वहाँ पे लोकल वेरिएबल बना, क्योंकि लोकल वेरिएबल क्या होता है, जब तक कि फंक्शन रन हो रहा होता है तभी तक हमारे मेमोरी में होता है। जैसे ये फंक्शन खत्म, वैसे इस फंक्शन का काम खत्म, हमारा वेरिएबल अपने आप डिलीट हो जाएगा हमारी मेमोरी से, ठीक है। तो वो चीजें अभी पढ़ेंगे हम। बट अभी अभी मैंने जो बोला कि हमें ये 2+2 कहाँ पे, इसको देखने के लिए भी तो कोई चीज चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, या तो हमारे पास नोड जेएस इंस्टॉल होता है तो वहां पे हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं। अभी हम ये इसको हम क्या कर रहे हैं, बीएस कोड में रन कर रहे हैं। नहीं, तो बीएस कोड में अब रन कर इसको कहा, इसका रिजल्ट अगर हमें देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसोल में लिख लें, कंसोल में कर ले, यस। यस सर। करें। तो 2+2 हम क्या हाँ। कर रहे हैं, कंसोल बेसिकली कुछ नहीं, अगर किसी को लग रहा है ये कंसोल, कंसोल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। अभी क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो बस इतना याद रखिएगा, बस कंट्रोल कंसोल डॉट लॉग यूज करिए। लॉग बेसिकली कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या एक मेथड है, ठीक है, जो कि हमें, जिसमें हम आर्गुमेंट जो भी डिक्लेयर करते हैं वो हमारे कंसोल, जो इंस्पेक्ट में ये कंसोल हमने खोला है, ये कंसोल टैब, इसमें हमें वो चीजें दिख जाएगी, ठीक है। इसलिए हम वहाँ पे कंसोल में हम कोड कर रहे हैं, ओके, बस इतना समझिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2+2 लिख दूं, ठीक है, जस्ट लाइक हम्म। हमने बताया 2+2, तो हाँ, अब कॉल मैं कर रहा हूँ, तो दिखना चाहिए हमारे कंसोल में, कितना दिखेगा, दिखेगा। दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखो अभी दिखेगा मैंने सेव दिखेगा। कर दिया, अब मैं देख रहा हूँ कंसोल में, देखो यहाँ पे दिख गया 4, हाँ। क्यों यस दिख सर। गया ना। तो आप देखो मैंने इस फंक्शन में ना तो कोई वेरिएबल यूज किया, पैरामीटर तो यूज किया नहीं ना, आप लोगों के यस। हिसाब से इस पैरेंथेसिस में कुछ दिया नहीं, और ना ही जब कॉल करवाया तब कुछ दिया हमने, और ना ही इसमें रिटर्न कीवर्ड यूज किया।
बट फंक्शन तो बन गया ना, कॉल एग्जीक्यूट भी हो गया। तो हम लोग यही तो पढ़ रहे थे कि जब एक फंक्शन बना रहे हैं तो हमें बस सिर्फ क्या चाहिए कि फंक्शन कीवर्ड चाहिए। अगर नेम फंक्शन यूज करें तो फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस, और इसमें जो भी कोड लिखना वो कोड लिख के उसको कॉल करवा दीजिए। ठीक है। अब हमने यहाँ पे रिटर्न क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि हमें पता है ना कि 2+2 का हम क्या ही यूज करें, कुछ यूज करेंगे बताओ? मैं तो रिजल्ट मिल ही गया ना। अब 4 के साथ 4 जो आया है रिजल्ट, उसके साथ क्या मैनिपुलेशन कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने इसको रिटर्न में नहीं किया। चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं, करके देखें। इसी कंसोल डॉट लॉग को ही हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कीवर्ड भी लिख सकते हैं इसके आगे। नहीं लिख सकते हैं? लिख देंगे रिटर्न, लिखना है तो लिख दिया रिटर्न। अब क्या होगा कि रिटर्न क्या होगा कि अभी फंक्शन जैसे ही कॉल करेंगे इस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करेगी। तो अब वैल्यू जो भी रिटर्न करेगा उसको हमें कहीं भी तो स्टोर करवाना होगा अगर हमें यूज करना है तो। इसलिए हम रिटर्न कर रहे हैं, अदरवाइज करने की जरूरत ही क्या थी? अदरवाइज अभी फिर से अगर मैं यही करता हूँ, रिटर्न करने के बाद हमें वेरिएबल में नहीं लगाया हमने, तो भी क्या होगा कि हमें 4 दिख रहा है नहीं, रिटर्न तो कर दिया इसने। बट हम रिटर्न तब करते हैं जब हमें ना ये जो 4 रिजल्ट आया उसके साथ कुछ करना हो, तब हमें रिटर्न करना जरूरी हो जाता है। अदरवाइज रिटर्न लगा सकते हैं, आपका मन है तो लगा दो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन रिटर्न तो करता ही करता है। ठीक है, नहीं समझा क्या? अब रिटर्न कीवर्ड नहीं भी लिखेंगे तो भी फंक्शन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? जब हम कोई वैल्यू नहीं डिक्लेयर करते हैं तो क्या रिटर्न होता है? अनडिफाइंड। हाँ, अनडिफाइंड। गार्बेज वैल्यू। नहीं, यही तो बताया हमने यस। कि जब किसी भी वेरिएबल को अगर हम कुछ वैल्यू नहीं देते हैं और सिर्फ असाइन कर देते हैं तो फिर वो क्या उसकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। तो रिटर्न हमेशा आप यूज करो या ना करो ना, जो हमारा फंक्शन है वो इम्प्लिसिटली, ठीक है, एक्सप्लिसिटली मतलब क्या है कि अगर आप अपने तरीके से रिटर्न यूज कर लिए तब तो अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो रिटर्न बाय डिफॉल्ट वो रिटर्न कर ही रहा और अनडिफाइंड रिटर्न कर। ये यस बातें नहीं सर। समझ में आई? समझ में आई कि आ नहीं? गए सर, आ गया। आ गई? चलो। यस। तो अब ना रिटर्न का आप समझ में आ गया कि रिटर्न हमें तब करना है जब हमें ना कोई भी वैल्यू बाद में उसके साथ यूज करना है, मैनिपुलेट करना है उसको, तब हमें यूज करनी है। ठीक है। रिटर्न भी हमें पैरामीटर देख लेते हैं। बाकी ना अब एरिया वाला ना कोड लिख लेते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हमें कोड करना, एरिया के लिए कोड करना है। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है मैथ में? हाइट, नहीं, हाइट इंटू विड्थ, यही तो होता है। यस सर। बट अब क्या है, हाइट एंड विड्थ पहले से तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है। ठीक है, तो हमारे फंक्शन को तो नहीं पता ना हाइट विड्थ जो हमने लिखा है। देखो क्या है कि आप ब्राउजर को कुछ भी बता रहा, मैंने पहले दिन लेक्चर में जब हम लोग पढ़ रहे थे हमने क्या बोला था, कंप्यूटर को कुछ भी नहीं पता है, नहीं, उसको हमें सब कुछ बताना पड़ेगा। जो भी आपको काम करवाना है, ठीक है, उससे जो भी काम करवाना है उसके लिए हमें सबसे पहले उसको डेटा इनपुट में देना होगा, बताना होगा कि हम तुमसे ये चाहते हैं। क्लियर? यही तो हमने बताया था कि हाँ। कंप्यूटर को पहले से कुछ नहीं पता। अब हम कंप्यूटर से क्या करवा रहे हैं, ये जो लाइन लिखा है हमने क्या लिखवाना कि हाइट इंटू विड्थ, मतलब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो। कंप्यूटर तो कर देगा लेकिन उसको पहले बताओ तो सही, ये हाइट और विड्थ है क्या? क्योंकि हाइट हमें पता है कि हाइट मतलब क्या है, ऊंचाई, नहीं, जस्ट लाइक जो भी हाइट क्या होती है, जस्ट लाइक एक लेंथ है किसी चीज की। तो हमें तो पता है बट कंप्यूटर को नहीं पता है, तो कंप्यूटर को हमें बताना होगा, ठीक है, कि ये हाइट है, ठीक है, हाइट में जो भी हम वैल्यू देंगे वो हाइट होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब उसको वेरिएबल में स्टोर करना डिक्लेयर होगा करना उसके पड़ेगा। ना। तो इसके लिए या तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमने क्या बोला कि इस वेरिएबल को हम इस ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं जो पैरेंथेसिस है। अदरवाइज अगर मैं चाहूँ तो इसी हाइट को ना हम फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दें, जस्ट लाइक अभी तक ब्रैकेट वाला तो हम लोग देखते ही आए, नहीं, चलो ऊपर करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसी हाइट को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, अब पैरेंथेसिस में नहीं किया है। हाइट इक्वल टू, ठीक है, हाइट वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया, इसको वैल्यू असाइन नहीं करते, ठीक है, चलेगा? अगर मैं बस इतना ही लिख दूं
तो क्या ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। यस हो गया सर। हो गया? हो गया। किसी को हो कोई गया। डाउट इसलिए वैल्यू नहीं ना? वैल्यू वैसे ही हम क्या असाइन कर नहीं रहे की, हैं, बट वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। हाँ, उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि हम एक विड्थ बना रहे हैं, ठीक है। और इसको भी हम चाहें तो हम कोई वैल्यू ना दें, बट हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका यूज करने जा रहे हैं, तो अगर हम कोई वैल्यू नहीं देंगे तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इंटू अनडिफाइंड क्या होगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको ना एक एक कुछ भी वैल्यू जस्ट लाइक हम असाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। वैल्यू अभी असाइन कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। हमने क्या कर दिया, 20 हाइट कर दिया, ठीक है। और हमने इसको असाइन क्या कर दिया अभी के लिए, 10, सॉरी 30। कोई प्रॉब्लम इस चीज को जो मैंने किया अभी, एक वेरिएबल ही तो डिक्लेयर किया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब क्या नहीं है कि हम इसी वेरिएबल को हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके अंदर यूज कर लिया हमने, अपने फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं ना। यस क्योंकि हमने पहले ही बता दिया ना कि विड्थ और हाइट क्या है, 30 × 20 है। अब अगर मैं इसको अगर रिटर्न करूं, अब अगर सिर्फ इतना ही लिखूं, बस ये लाइन, इतना जो लाइन मैंने लिखा है यहाँ तक, बस ये एक फंक्शन हो गया है, ठीक है। अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो क्या आएगा, कुछ आएगा, एरिया आएगी कि मिलेगी कि नहीं होगी, एरिया मिल जाएगी। मिल जाएगी। क्यों, इसमें तो हमने हाइट विड्थ को पैरेंथेसिस में भी नहीं लिखा, और कॉल करते वक्त भी हम इसको कुछ नहीं दे रहे हैं। सर ग्लोबल वेरिएबल बना दिया ना हम लोग ने। कॉल करके देखें, हाँ करें सर कॉल। देखिए। हाँ अब सर। कॉल करना है तब इसको कहीं भी तो देखना होगा, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, कंसोल में लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि कंसोल में दिख यस जाए ये। अगर मैं इसको लिखूं तो इसको पहले यहाँ से कट कर दे रहे हैं, और मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, कंसोल। अच्छा, ये कंसोल डॉट लॉग कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इतना तो फेमिलियर है ही नहीं। बाकी भी पढ़ेंगे इसके बारे में, और चीजें लॉग भी दे सकते हैं, और बाकी चीजें हैं, कंसोल डॉट टेबल भी कर सकते हैं, DI, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वही सेम चीज जो भी हमने अभी किया था, लिखा था हाइट इंटू विड्थ, अब क्या यहाँ पे लिख दिया मैंने इस कंसोल में, ताकि हमें कहाँ पे दिखे ये वैल्यू। अभी मैं इसको रन करूँ, सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो गया, मैंने एरिया डॉट कॉल इससे पैरेंथेसिस से कॉल कर दिया। अब मैं यहाँ पे ओपन करूँ, देखो क्या आ गया, एरिया दिख रही है हमें, सिक्स यस हंड्रेड अच्छा, अब बताना, क्योंकि ये कंफ्यूजन तो है। अभी हमने हाइट और विड्थ इस फंक्शन के अंदर नहीं यूज किया, हमने क्या कर लिया, इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दिया। नहीं, नहीं तो है, ये फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन नंबर 5 से। क्यों, लाइन नंबर 5 से हमने फंक्शन बनाया, और हमने हाइट और विड्थ कहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, उसके ऊपर कर दिया। फंक्शन तो के बाद। ये बेसिकली क्या है, ये जो हाइट और विड्थ हमने किया है, ये ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल क्या मैंने बोला कि पूरे स्क्रिप्ट में यूज हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज का एक्सेस ना हम कहीं पे भी कर सकते, जो ग्लोबल वेरिएबल है, मैंने अभी जो बातें नहीं कर रहा था मैं, स्क्रिप्ट। यस अब स्क्रिप्ट क्या है, जैसे कि हमने अभी एक फंक्शन बनाया, नहीं, अब नीचे मैं एक फंक्शन और बना, वहां पे भी मैं हाइट और विड्थ का यूज करूँ, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं समझे, कि अगर मान लो कि अब अगर मुझे इसके नीचे एक और फंक्शन बनाना हो, ठीक है, किसके लिए फंक्शन बनाना है, फंक्शन सिंपल वैल्यूम निकालना है, ठीक है, वैल्यूम। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, वैल्यूम के लिए सिंपल ये चीजें हो गई। और इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे हम उस वैल्यूम निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो हाइट, हाइट इंटू विड्थ, और क्या होता है, हाइट बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग, नहीं, अरे थक गए हो, बता देना नहीं भाई, थक गए, थक गए हो तो भी बता देना, डेप्थ, ठीक है। हाइट विड्थ और डेप्थ। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें इस फार्मूले में क्या क्या चीजें हमें नहीं पता है, बताओ। हमारे कंप्यूटर को इसमें क्या नहीं पता, इसमें, क्योंकि ये सब क्या है, एक वेरिएबल ही है। अब इसमें से कौन सा वेरिएबल के बारे में नहीं पता है हमारे कंप्यूटर को, हमारे स्क्रिप्ट को डेप्थ बेसिकली, तीनों किसके बारे तीनों के बारे में।
तीनों के बारे में। अरे यहाँ पे तो मैं है ना, हाइट और वेट तो हमने लिख ही दिया था ना। तो डेप्थ तो के वहां बारे से में नहीं पता। डेप्थ के बारे में नहीं बताया। सिर्फ डेप्थ के बारे में नहीं पता है, नहीं बाकी हाइट और वेट कहाँ से ले लेगा वो, यहाँ से ले लेगा। ऊपर वाले वेरिएबल से। ठीक है, तो हम डेप्थ क्या कर सकते हैं, डेप्थ के लिए भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेप्थ को ना यहाँ पे इंटर कर दे रहे हैं, नहीं कर दे, कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जिसको ना समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। ठीक है, अभी बताते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या मैं कर रहा हूँ, अब मैं इस वैल्यूम को ना कॉल करवाता हूँ। कॉल करवाने के लिए सिंपल उसका नाम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वैल्यू और प्लस पैरेंथेसिस लगा, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, इस पैरेंथेसिस में डेप्थ यूज किया है, तो एक तो हमें यहाँ पे वैल्यू देनी होगी, नहीं जस्ट लाइक यहाँ पे हम दे दे 5 दे दे। यस। ओके, अब अगर मैं इसको सेव करूंगा तो क्या होगा, दिखेगा हमें, हमें वैल्यूम दिखेगा वहां पे कि नहीं, हमारे कंसोल में। आ जाएगा। कंसोल में देखने के लिए पहले कंसोल लॉग तो करवाना होगा, तब तो दिखेगा। चलो हाँ सर। बताओ भाई, कंसोल लॉग कैसे करवाएंगे, क्या लिखेंगे, इसी चीज को बस मैं लिख रहा हूँ, कंसोल कंसोल डॉट लॉग। लॉग। ठीक है, प्लस उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा दिया, और प्लस यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ तो पेस्ट करना था। अरे, हाँ पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट क्यों नहीं हो रहा, कट, चलो कोई नहीं, लिखना ही होगा, कॉपी नहीं हो पाया था। हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है। ठीक, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस अब इसको कॉल कर दिया, मैं सेव कर दिया। अब देखो मेरे कंसोल में क्या होगा कि एरिया वॉल्यूम दिख रहा है 3000, आएगा कि नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर लो, आएगा कि नहीं आएगा, सेम सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने क्या हाइट विथ 20 × 30 करेंगे 600 आएगा, उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 3000 आएगा, इतना ही आया। अभी यस। हमने 3 तरीके से फंक्शन बनाया। अब देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ फंक्शन कितना हम डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि फंक्शन का ही सारा खेल है, और ये सारे सिंटेक्स जो भी सिंटेक्स लिख रहा हूँ, ऐसे कोड में बहुत ज्यादा आने वाले प्रोजेक्ट जब करेंगे, तो इसलिए वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए सारा कंफ्यूजन यहाँ पे हमें दूर हो जाए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, पहले जब एरिया मैंने बनाया, उसके लिए हमने क्या किया कि वेरिएबल किसमें डिक्लेयर कर दिया, ग्लोबल वेरिएबल बना दिया। ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या, कि ये वेरिएबल किसी भी फंक्शन में, इस पेज पे जितने भी हम फंक्शन बनाएंगे, या फिर जहां भी चाहे वहां भी हम इस वेरिएबल का यूज, इस वेरिएबल का वैल्यू का यूज हम कर सकते हैं, नहीं इसलिए क्योंकि पूरा स्क्रिप्ट क्या है, इस पेज पे जितना भी हम लिखेंगे वो सब क्या है, एक पूरा इस पेज की स्क्रिप्ट है, नहीं, और उसमें अलग अलग फंक्शन है। तो जब भी कोई भी ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम, उसके उस वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन के अंदर या ब्लॉक के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इस हाइट और विड्थ को इस फंक्शन वाले एरिया नाम वाले फंक्शन के अंदर भी हमने यूज कर लिया, जब वॉल्यूम बनाया तो उसके अंदर भी हमने इसको यूज कर लिया। क्लियर, बट इसका ना दो लॉस है। पहला क्या है, कॉन्स देखते हैं ना, प्रोज तो हमने देख लिया कि एक ही बार हमने बनाया, हर जगह यूज हो रहा है। अब क्या है इसका, देखो लॉस क्या है, मतलब कॉन्स क्या है, देखा जाए डिमेरिट तो, अब जैसे मैंने क्या बोला बता दें, तो अच्छा परेशान मत होइएगा अगर मैं कुछ ना बस एक फिगर बना रहा हूँ, आप समझिएगा, नहीं होता फिर ये तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम लोग इवेंट लूप पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी देखो, अभी मैंने क्या बोला कि जैसे कि अब ये हमारा क्या होता है कि ये जस्ट लाइक एक कॉल स्टैक है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। जैसे हमने पढ़ा था दो तरह की मेमोरी यूज होती है, नहीं कौन कौन सी मेमोरी यूज होती है जावास्क्रिप्ट में, स्टैक एंड हीप। स्टैक एंड हीप, कौन बताया भाई, कोई बताया, कौन बोला है, यस सर, चिराग। चिराग, बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी लोगों को पता था नहीं, क्योंकि ठीक है, पता भी होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात ही है, बट लेकिन ना इसलिए जितने चीजें पढ़ाते जाए उसको पता चले। तो क्या होता है ना, ये बेसिकली सारा जो हम प्रिमिटिव टाइप की जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होता है, मैंने बताया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव तो पढ़ लिए ना डेटा टाइप, कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, जो स्ट्रिंग है, जो बुलियन है, और वो सारा नंबर, वो सब क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो ये कौन सा डेटा टाइप है वेरिएबल, प्रिमिटिव है कि नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव है नॉन। सर। प्रिमिटिव है।
हाँ हाँ प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव, इसकी वैल्यू तो नंबर ही तो है यार, नंबर तो अच्छा हम यस। प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना। अब देखो हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि बस जो पढ़ाते जा रहा है वो क्लियर रखा करो सारे फंक्शन। तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस स्टैक में आएगा, ठीक है। तो ये जो हाँ हाइट है पहले इसमें आ गया, ठीक है। हाइट इसका जो स्टोर मेमोरी है बेसिकली, ठीक है। अब इस मेमोरी में क्या होगा स्टोर, क्या हाइट, ठीक है, हाइट इक्वल टू 20, ठीक है। आ, इसको इक्वल टू 20 कर दिया गया। फिर उसके बाद क्या होगा कि विड्थ जाएगा इस मेमोरी में, क्योंकि ये भी वेरिएबल हमने डिसाइड किया, तो ये भी गया विड्थ, ठीक है। अब ये दोनों ना तब तक रहेंगे जब तक कि हमारा ये पेज स्क्रिप्ट बेसिकली ये एक्टिव है, नहीं ओपन है। क्यों? क्योंकि इसका कहीं भी तो यूज हो सकता है ना, क्योंकि ये ग्लोबल है, तो ये हमेशा ना इस मेमोरी में रहेगा। ओके। बट जैसे ही हमने ये डेप्थ, ये भी एक वेरिएबल है, ये क्या होगा कि ये वेरिएबल इस मेमोरी में तो आएगा तो जरूर, ठीक है, डेप्थ वाला जो भी हमारा है ये। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही ये फंक्शन एक बार रन होके एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद ये यहाँ से हट जाएगा, ये मेमोरी खाली कर देगा। बट ये दो चीजें क्या है कि हमेशा ही रहेगा, इसमें पड़ा रहेगा। तो आप सोचो बहुत सारे आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल में सिर्फ ऐसा नहीं कि नंबर ही होते, फंक्शन वंक्शन सब कुछ, कुछ भी अगर आप ग्लोबली अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो क्या होगा इसी स्टैक में आएगा, और ये स्टैक में तब तक रुका रहेगा जब तक कि हमारी ये स्क्रिप्ट रन हो रही है। तो क्या होगा सोचो, मैंने बताया था इस स्टैक जो हमारा कॉल स्टैक है इसकी साइज लिमिटेड होती है, नहीं मैक्सिमम अगर लैपटॉप में देखा जाए तो ये कुछ एमबी का भी होता है, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज केबी में होता है। तो आप सोच के देखो क्या कि बहुत सारे वेरिएबल अगर हमने डिक्लेयर कर दिया तो हो सकता है कि वेरिएबल इसी में स्टोर होते होते ओवरफ्लो कर जाएगा, हमारा स्टैक ही ओवरफ्लो हो जाए, नहीं। तो हमारा क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम ही एक तरीके से क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इसीलिए जब हम लूप लगाते हैं, अगर लूप में कंडीशनल अगर सही से नहीं लगा पाए तो क्या होता है कि हमारा ब्राउजर क्या हो जाता है, नहीं अगर आप करो तो फिर ये मेमोरी ही उसका ओवरफ्लो हो जाती है, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो क्यों होता है, यही होता है। तो इसीलिए हमें जब ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है तो हमें सोच समझ के करना है कि किसको ग्लोबल में करना है, किसको हमें लोकल बेसिकली। तो जो हम पैरामीटर में यूज करते हैं उसको हम कहाँ पे कौन सा होता है, ये डेप्थ जो है ना किसी और जगहों पे नहीं यूज होगा, ये सिर्फ कहाँ पे यूज होगा वेरिएबल, सिर्फ सिर्फ इसी फंक्शन के इस ब्लॉक कोड में। क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। क्या है ये, लोकल वेरिएबल है। और ये क्या है, दोनों ग्लोबल वेरिएबल है। तो ग्लोबल मतलब क्या है कि ये पूरे स्क्रिप्ट में कहीं पे भी यूज हो जाएगा जहां भी जरूरत हो। लेकिन ये ग्लोबल वेरिएबल के साथ दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि हमारे स्टैक में तब तक स्टोर रहेगा जब तक कि हमारा स्क्रिप्ट रन हो रही होगी। बट लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब ये फंक्शन रन हो रहा होगा तभी वो आएगा। फिर जैसे ही फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा वो हमारे स्टैक के बाद बाहर, मतलब वो हमारा स्टैक खाली हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब अभी रन टाइम ऊपर इंजन बनाएंगे, रन जावास्क्रिप्ट का रन टाइम, इसमें इवेंट लूप, टास्क क्यू सब कुछ पढ़ेंगे नहीं, वेब एपीआई। बट अभी बस सिंपली क्योंकि यहाँ पे हम वेरिएबल बना रहे थे, तो आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लगा होगा अरे यार यहाँ पे देखो एक ही बार हमने बनाया दोनों जगह यूज करेंगे, आप हर जगह में ही बनाया करेंगे, नहीं पैरामीटर में नहीं लिखेंगे, नहीं। तो पैरामीटर लिखने का अपना अलग फायदा है। दूसरा चीज क्या है कि जब भी आप ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए आप कभी भी ना यूजर को अलाउ नहीं करेंगे कि करोगे, बताओ सोचो। ग्लोबल वेरिएबल अगर मैंने ये अलाउ कर दिया किसी यूजर को तो क्या होगा, यूजर इतना बड़ा वेरिएबल बना दिया तो उसकी साइज ही हमारे बहुत ज्यादा बड़ी होगी, नहीं। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम चाहें तो प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करके हम वेरिएबल में ले सकते हैं। जैसे भी हम यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया पहले से ही 20 और 30, इसको हमें और भी जेनरिक फंक्शन बनाना है तो हम 20 अपने से यहाँ पे लिख दिया था हमने, ये 20 हमेशा ही रहेगा। बट हम क्या चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि फंक्शन जब यहाँ पे कोई हाइट और विड्थ लिख रहे थे तो ये किसको मौका मिल रहा था डालने के लिए, इंटर वैल्यू कर इंटर करने के लिए जो भी इसका फंक्शन को यूज करे, नहीं। तो ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू भी हम स्टैटिक तरीके से लिख दिया इसको हम डायनेमिक तरीके से भी लिख सकते हैं, किसके थ्रू, प्रॉम्प्ट एक फंक्शन होता है जो जावा स्क्रिप्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट जैसे ही लिखेंगे ये यूजर के डिवाइस पे ना एक पॉपअप
ओपन करेगा, वहां पे वैल्यू इंटर करने का उसको प्लेस होल्डर दे देगा। अभी देखेंगे इसके बारे में। ये भी क्या है, इनबिल्ट मेथड है जो कि हमें जावास्क्रिप्ट में मिल जाता है विंडो के साथ, ठीक है। फंक्शन में यही इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत अभी फंक्शन में? ये फंक्शन दोबारा भी बाद में पढ़ेंगे, अभी है ना आज क्या करते हैं आप, फंक्शन तो पढ़ लिया, अभी थोड़ा सा फेमिलियर हो जाते हैं किससे, जावास्क्रिप्ट से हो जाए, सॉरी ऑब्जेक्ट से। क्यों, क्या हो, पढ़ लें? बस जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, क्योंकि देखो ना, जितना इम्पोर्टेंट फंक्शन है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। यही दो चीजें अगर आप इसमें अगर आपने अच्छा कर लिया, ठीक है, आपको समझ में आने लगा हर एक चीज, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं जावास्क्रिप्ट में। कि अगर आपको फंक्शन बनाने में प्लस फंक्शन के साथ नहीं, आप उसको उसमें स्क्रिप्ट आप लिख पा रहे नहीं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे पा रहे उसके हिसाब से आप बना पा रहे हैं। प्लस दूसरी चीज ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे एपीआई यूज करेंगे, थर्ड पार्टी एपीआई। थर्ड पार्टी एपीआई से जो भी डेटा आएगा सब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगा, नहीं? तो उस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करना, उस ऑब्जेक्ट के साथ कैसे काम करना है, वो बस सीखना है आपको, उसके बाद सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो जस्ट एग्जाम्पल, बस ज्यादा नहीं करते हैं क्योंकि 10 बज गए हैं, तो कल करेंगे। बस अभी बस इतना समझिए कि ऑब्जेक्ट में क्या होगा, कि जस्ट लाइक अभी हम लोग, अच्छा ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जैसे भी हमने बनाया एग्जैक्टली आप भी, आप क्या करो कि आज से ना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना अपने ब्राउजर, सॉरी VS कोड में शुरू करना। तो ये फंक्शन जाकर ना ट्राई करिए अपने उसमें बनाने का। और अब चाहेंगे तो भी जो हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं कहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग में, वो चीजें ना प्रिंट करवा सकते हो कहाँ पे, अपने पेज के ऊपर भी। उसके लिए मेथड का एक आता है, अगर डॉम का मेथड ही होता है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दीजिएगा, राइट, ठीक है। राइट लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू आपको प्रिंट करवाना है उसको लिख दीजिएगा। तो राइट बेसिकली एक मेथड है जो कि डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है, तभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इसलिए मैं बोला कि कंसोल में ही प्रिंट कराओ, कंसोल डॉट लॉग ही करिए, डॉम पढ़ लेंगे तो फिर करिएगा, ठीक है। कभी मत करिएगा आप प्रिंट, कोई बात नहीं, कंसोल में करवाइए। कंसोल में वो चीजें प्रिंट होनी शुरू हो जानी चाहिए। आप बैकिंग कोड यहाँ पे लिखो, ठीक है, कंसोल में ना लिख के यहाँ पे, ताकि दोबारा इसको जाकर ना रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, कि दोबारा देख पाओ कि अपने जो कोड लिखा वो कैसे काम किया। क्योंकि कंसोल में लिखते हैं, एक बार कट कर देते हैं या फिर डिलीट करते हैं तो फिर सब खत्म हो जाता है, नहीं? क्लियर? तो आई थिंक फंक्शन से आज अब और भी फेमिलियर हो गए, बट अपना फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि अदरवाइज फंक्शन तो बहुत, अभी इसमें कितने टाइप के और फंक्शन पढ़ने हैं, तो अब तो इसी में भी हम लोग पढ़ते रह जाएंगे, बट उसका हम यूज करते ही रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट अगली क्लास में शुरू करेंगे। बस अभी इतना समझिए, जैसे कि हम लोग एरे बना रहे थे, एरे बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, यूज किसका यूज करते, स्क्वायर ब्रैकेट का। क्यों, स्क्वायर ब्रैकेट जैसे ही हम डिक्लेयर कर यस रहे थे, सर। ये क्या बना दे रहा था हमें, हमें एरे। एक एरे दे रहा था, ठीक है, इम्पटी एरे, नहीं? इस एरे को हम क्या कर रहे थे, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दे रहे थे, नहीं? वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल तो हम बनाते ही हैं। तो एरे नाम का एक वेरिएबल बना, अब इस एरे नाम का वेरिएबल के साथ बहुत सारे मेथड हमें मिल जाते थे इनबिल्ट, क्योंकि प्रोटोटाइप के थ्रू, क्योंकि प्रोटोटाइप भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वो भी पढ़ेंगे प्रोटोटाइप, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है, तो वो बाद में पढ़ेंगे। बट उस सारे प्रोटोटाइप में जितने भी मेथड और प्रॉपर्टी है वो हमारे एरे के साथ मिल जाते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम एक करली ब्रेसेस यूज करते हैं हमें क्या मिल जाता है, एक एम्प्टी एरे बना है, इसको हम ना, ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। उसी तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं, सिर्फ एक तरीका, ऐसा नहीं कि हमेशा एरे ना इसी तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। हमेशा एरे जरूरी नहीं कि ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे तभी एरे ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। बट अभी इसको हम ऑब्जेक्ट लिटरल एक तरीका है, जस्ट लाइक नाम ही, जैसे हमने बताया फंक्शन के कई तरीके से हम फंक्शन बना सकते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट भी कई तरीके से हम बना सकते हैं। बट अभी अब मैक्सिमम जो अब देखेंगे, हर जगह फंक्शन आपको क्या दिखेगा, करली ब्रैकेट के अंदर ही हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है।
जैसे कि फंक्शन को हमने बोला था नाम कि भी हम लोग नेम्ड फंक्शन पढ़े थे, वैसे ही फंक्शन एक्सप्रेशन एक दूसरा तरीका हो गया था फंक्शन बनाने का, एरो फंक्शन तीसरा तरीका हो गया था। नहीं, एक और भी तरीका है, इफ यू फंक्शन भी हम बना सकते हैं। तो चार तरीके से हम बेसिकली क्या है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, वैसे ऑब्जेक्ट भी हम कई तरीके से बना सकते हैं। तो अभी ऑब्जेक्ट लिटरल, ठीक है, ये तरीका है, ये भी अरे लिटरल है, ठीक है। तो ये बस नाम है, याद करने की जरूरत नहीं, बट ना आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बोले कि लिटरल तरीके से ना अरे लिटरल का एक सिंटैक्स बनाओ, ठीक है, तो आप बनाओ। सिंटैक्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज, ऑब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। आप इस, जैसे कि हमने अरे को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लिया था, हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को भी किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। इसको भी हम लेट लिख के कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम लिख दे, ऑब्जेक्ट लिख दे रहे हैं, जस्ट लाइक वेरिएबल का नाम ही तो लिखना ऑब्जेक्ट, ठीक है। बस ये एक क्या है, ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का सिंटेक्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में, कि हमें क्या करना होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हमें बस क्या करना है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी बेसिकली कुछ नहीं होती है, अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी हम लोग वेरिएबल बना रहे थे, नहीं अभी तक वेरिएबल बना रहे हैं ना, सीख लिया हम लोगों ने वेरिएबल ना, तो वेरिएबल जो है वो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोल दी जाएगी, ठीक है। और जो हमारा फंक्शन है उस इस ऑब्जेक्ट में अगर फंक्शन को बनाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, मेथड बन जाएगा, बस। तो वही ऑब्जेक्ट अगर प्रॉपर्टी जब लिखेंगे, कल लिखेंगे, कल देखेंगे हैं कैसे लिखना है, तो हमें कुछ नहीं करना, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो जो वेरिएबल अभी तक बनाते आ रहे थे कि लेट लिख के कोई वेरिएबल का नाम दे रहे थे, वैल्यू दे देते, तो वहां भी लिख देंगे, ठीक है, नाम देंगे, वैल्यू दे देंगे। बट अभी तक हम लोग अपने वेरिएबल में इक्वल साइन करके असाइन कर रहे थे, यहाँ पे कॉलम लगा देंगे, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो कोई ऐसा कुछ नहीं, फिर उसके साथ सारे जो मेथड है वो सारी चीजें हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। सिंटेक्स लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब पहली बार हो तो मुझे पता है कि पहली बार में ना हर चीज यही बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा कर देती कि बनाना कैसे, नहीं। तो मैं उस तरीके, उसलिए मैं इतना डीप में पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज ये कोई बहुत वैसा नहीं है कॉन्सेप्ट जो कि आपको ना परेशान करे। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट आप बना लीजिएगा, मतलब जस्ट लाइक अभी उस पर हम मतलब दिमाग, बट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़िए आप, और पीछे की चीजें ना रिवाइज करिए, अदरवाइज देखो क्या होगा ना कि आप आगे तो सब पढ़ते चले जा रहे हो, और आगे की चीजें ना पढ़ते जाओ, लेकिन इम्प्लीमेंट तभी हो पाएगा ना जब आप किसी चीज को 2 या 3 बार 4 बार पढ़ लोगे। नहीं, तो रिवीजन मुझे पता है ना, सबसे टफ काम क्या होता है ना पढ़ाई में, तो रिवीजन करना। क्योंकि जो चीजें एक बार दिमाग में होता है ना, दोबारा हमारा दिमाग उसको लगता है पढ़े हम, पढ़ लेंगे उस पे ना, लगता है कि यहाँ पे टाइम देंगे तो ना वो वेस्ट ऑफ टाइम है, ऐसा फील होता है। बट वो सबसे प्रोडक्टिव टाइम आपको वही होगा रिवीजन का, क्योंकि आपको 1000 कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने एक वेब डेवलपर बनने के लिए। क्लियर। कुछ ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हो उसके बारे में ना जब दोबारा पढ़ेंगे ना तो फिर आप सोचेंगे कि इसका इम्प्लीमेंट कहाँ पे कर पाएंगे, इसमें कुछ चीजें और कैसे क्रिएटिव उसमें लेके आ सकते हैं। दोबारा जब टाइम देंगे तब, पहली बार में तो आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है, पहली बार तो ऐसे ही चलता है ना। फिर दूसरी बार देखोगे फिर आपको लगेगा अच्छा हाँ ये इसलिए मैंने लिखा है, तीसरी बार जब देखो फिर आपको लगेगा अच्छा नहीं इसमें मैं ये चेंज कर सकता, नहीं, चौथी बार जब देखोगे फिर आपको लगेगा अच्छा चलो चेंज करके देखते हैं। ये होता है, ऐसे पढ़ाई होती है। अगर आप नहीं पढ़ोगे, देखो ना मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप प्रोग्रामिंग के वीडियो कब से देखते आ रहे हो और आज तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आप प्रोग्राम लिख सकते हो, वैसे ही मैं भी पढ़ा के चला जाऊंगा और आपको यही लगेगा कि यार पढ़ तो लिए हैं, समझ भी आ गया, बट लिख नहीं हो नहीं पा रहा, क्योंकि आपने सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ा। इसलिए पीछे की चीजें जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बैठ के ना सिर्फ कोड खोल के ना बस देखो आप, कोई दिक्कत नहीं, फिर अपने आप आपके दिमाग में ना वो चलना शुरू हो जाएगा। और रियलिटी ऐसे ही है पढ़ने की तरीका, मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर क्या होगा, जैसे मैंने बोला देखो टाइम तो लगेगा ना, क्योंकि आप ऐसा स्किल सीखने जा रहे हो जो कि आपको ना कई सारे लोगों से ना उस जो कंपटीशन का रेस है ना उससे बाहर निकाल देगा आपको। जैसे लाइक क्योंकि सब लोग वेब डेवलपमेंट नहीं सीख सकते, क्योंकि वह वही सीखेगा जो जेन्युइन 6 7 8 महीना है ना सीरियस होके पढ़ेगा, और इतना पेशेंस बहुत कम लोगों के पास होता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। सब लोगों के जो माइंडसेट बना क्या है, कोई आए हमें 15 दिन में ना कुछ सिखा के चला जाए और मैं पैसा कमाने लगूँ,
नहीं या 2 महीने पढ़ा दे कोई, हम सीख जाए और पैसा कमाए। इस माइंडसेट के लोग ना मैक्सिमम लोग मिलेंगे। क्लियर? तो आप लोग एटलीस्ट ये माइंडसेट ना रखिए, ठीक है। और नए नए के पीछे मत भागिए कि कितना मैं जान जाऊं। नहीं, जिंदगी में कितना जान जाऊं इसका कोई रोल नहीं है। जिंदगी में जो चीज जानते हैं उसका प्रैक्टिकल करना कर पा रहे हैं, इसी का पैसा भी आपको मिलेगा, और यही इसी का सारा खेल है। तो जो आता है उसका कितना प्रैक्टिकल में आप यूज कर पा रहे हो, ये सोचना शुरू करिए। और बाकी जैसे मैंने बोला ही, आप पढ़ाई कर रहे हो तब की कॉलेज का सिलेबस है उसको पढ़िए, और बाकी आगे की चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं, कि अगर यहाँ तक चीजें समझ में आए तो आगे भी मैं समझा दूंगा, और ऐसे ही आसान, कोई भी कॉन्सेप्ट ना टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ये मेरी मेरी प्रॉमिस आपसे। बट हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ लो और उसमें आपका दिमाग काम चलना शुरू हो जाए, ये आपको हमसे प्रॉमिस करना होगा, और अपने आप से करिए, ठीक है। तो इसलिए नोट्स बनाइए, नोट्स बना के प्रैक्टिस करिए और कोड लिखना शुरू करिए। और पीछे का भी, जैसे कि अगर आप प्रोजेक्ट सच में करवाना चाहते हो तो मैं ना आपको वेबसाइट सच बता रहा हूं, अगले 2 हफ्ते में आप बनाना शुरू कर दोगे, सारे हर तरीके का एलिमेंट बना सकते हो। ठीक है, अब फिर वहां पे ये मत एक्सपेक्ट करना है कि मैं आपको CSS पढ़ाऊंगा, नहीं। तो ये तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, आप लोग पढ़ चुके हो तो आपको CSS में आप कोई भी डिजाइन होगी, लेआउट होगा बनाना, आप बना लोगे, नहीं। ठीक है, तो इसलिए पीछे का पढ़िए, रिवाइज करिए, नहीं समझ में आता है फिर से पढ़िए, समझ जाएंगे। क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में। तो नए चीज पे दिमाग लगाने से अच्छा है पुराने चीज जो आपने पढ़ लिया है उस पर फिर से करेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और प्रोडक्टिव भी ज्यादा होंगे। नहीं, नए चीज में क्यों दिमाग लगाना। जिसलिए कभी मान लो मेरे फंक्शन पढ़ाने से पहले आप फंक्शन पढ़ते, तो आप देख सोचते ना कि फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, नहीं नाम क्यों यूज कर रहे हैं, नहीं फंक्शन एक्सप्रेशन में ये नाम हट जा रहा है, क्यों हट रहा है, नहीं नहीं कुछ भी, तो क्यों पढ़ना है? हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैंने एक बार टाइम लगा दिया है, तो आप क्यों लगा दोगे। नहीं, ये सिर्फ समझने में, तो आप इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगाइए, ज्यादा अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं कल, ऑल द बेस्ट। ठीक है, टाइम से आइएगा कल, करते हैं। ओके, कल ऑब्जेक्ट जरूर, शुरुआत ही ऑब्जेक्ट से करेंगे, फंक्शन पे नहीं फंसेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा सा पहले आ जाइएगा, 8:30 से पहले, अगर किसी को फंक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछना। मैं 10-15 मिनट, 10 मिनट तो एटलीस्ट पहले खोल दूंगा, ठीक है, ठीक है, पहले आ जाएगा। बट 8:30 से ऑब्जेक्ट से ही शुरू करेंगे। क्लियर? चलो ना, मिलते हैं कल, बाय। गुड नाइट सर।